हे गाइस, जोहार सबको। अभी हम लोग का घर में नानी घर में भेलवा फड़ाएगा तो इधर तैयारी चल रहा है। कर्मा से 1-2 दिन पहले भेलवा फड़ाता है, जिसमें ये सामान सब है। इधर पत्ता उत्ता पूजा करेगा तो हम अभी दिखाएंगे आप लोग को। वैसे कल कर्मा है हम लोग का, आदिवासी लोग का पर्व। और इधर ये क्या बोलते हैं, भेलवा। जब भी कुछ शुभ काम उम होता है तो भेलवा फड़ाता है हम सबका घर में। इधर है हड़िया और पानी। और इधर मामा जी क्या बोलते हैं, ये निमकी बना रहा है। कब आए मामा? ना ये हाँ पानी, गर्म पानी। और कोमल नहीं आई ना? कोमल एग्जाम है उसका। ठंडा ठंडा पानी पियेंगे बहन, नहीं गर्म। इधर पूजा का सामान लेके आ रहा है। आग उग तैयार करेगा। आग तैयार कर लिया रे गाइस, पूरा हंस रहा है। इधर पूजा का सामान रखा हुआ है। सूप में अरवा चावल है, अंडा है, दिया है और सखुआ पत्ता है। सखुआ पत्ता का दोना सिल रहा है, जिसमें पानी और हड़िया चढ़ाया जाएगा पूजा में, तपोवन में। और इधर खपरा रखा हुआ है, जिसमें ये क्या बोलते हैं, धुआं जलाया जाएगा। ये पूजा सबके घर में होता है साल में एक बार। और इधर मामी करंज तेल ला रही है, जिसे दिया बनाएगी अभी मामी। ई वाला पूजा में हम लोग करंजी तेल का उपयोग करते हैं, घी का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें क्या है कि करंज तेल से जितना भी घर में कीड़ा मकोड़ा भी रहता है सब ये भागता है, दूर होता है। इसलिए भी करंज तेल का ही उपयोग किया जाता है पूजा में। और ये पूजा साल में एक बार होता है। और हर कुछ भी शुभ काम करने से पहले ये पूजा कराना ज़रूरी होता है। इधर कंचन लकड़ी काट रहा है आग जलाने के लिए। और फिर ये क्या बोलते हैं, जो भेलवा पेड़ होता है, एक प्रकार का पेड़ होता है जो जंगल में होता है, तो उसी का डंडा से भेलवा फाड़ा जाता है, जो कि हम लोग आदिवासी लोग उसको शुभ मानता है एक तरह से। और पिछले साल का जो भेलवा बचा हुआ है घर में, सब अपना घर में आदिवासी लोग अपना घर में भेलवा को खोस के रखता है। तो इधर मामी भी खोस के रखी है पिछले बार वाला, तो मामी वही उतार रही है। इसी से पूजा होगा। और इस उतार रही है तो इसको फिर छोटा छोटा टुकड़ा में काटेगा। फिर उसके बाद उसको फाड़ के चावल के साथ आगे पूजा में करता है, दिखाते हैं वीडियो। और ये वाला पूजा में जितना भी घर का दुख तकलीफ रहता है, जितना भी रोग दुख रहता है, सबको मतलब यही पूजा के करके हटाया जाता है। और जो भेलवा का डंटी और अंडा रहता है उसको दरवाज़ा के पास में खोसा जाता है, जो कि 1 साल तक रहता है। तो पिछले साल वाला भी खोसा हुआ है अभी, तो उसको पिछले साल वाला को रिप्लेस करेगा और नया वाला को लगाएगा। पिछले वाला जो है उसको मेदगढ़ा, जहाँ गाय का गोबर को फेंका जाता है उसको बोलते हैं हम लोग का भाषा में मेदगढ़ा, तो वहीं मेदगढ़ा में फेंकेगा। जो पूजा करता है यही फेंकेगा। देखिए यहाँ भेलवा को छोटा छोटा टुकड़ा में काट रहा है, जो अभी पूजा करेगा और चावल के साथ में घुमाएगा। और इधर अंडा रखा हुआ है और दोना सब रखा हुआ है। 24 तारीख को ही हुआ था ये वाला, तो मोटी जी का आज 24 तारीख को बर्थडे था, तो इसको विश कर दीजिएगा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और इधर दिया जला रहे हैं जो पूजा कराने के लिए आए हैं, पूजा करने के लिए। और गांव में सब इसी को खोजता है, क्या है कि आजकल कोई नेक नियम भी उतना नहीं जानता है, तो सबको इसी को पकड़ पकड़ के ले जाता है पूजा कराने के लिए। देखिए यहाँ कैसे पूजा करा रहा है। अभी सारे जितना भी घर का देवी देवता होता है, कुल देवता होता और गांव का देवी देवता, सबको याद करता है। इधर हड़िया तैयार हो रहा है, पानी डाला हुआ है हड़िया में। और जो नहीं जानता है हड़िया क्या से बनता है, वो बनता है चावल से। चावल को सड़ा के बनाया जाता है हड़िया। और इधर हड़िया बना रहा है ताकि पूजा में चढ़ेगा। और ये सारा घर जितना भी दरवाज़ा वरवाज़ा रहता है घर का, तो सारा घर में घुमाता है और दरवाज़ा में ठेकाते हैं ऐसे करके 5-6 बार। और जोड़ा दरवाज़ा नहीं किया जाता, फुट्टा रहता है। फुट्टा दरवाज़ा को ऐसे करके ठेकाया जाता है। पूरा जितना भी भगवान उगवान है सबको याद किया जाता है। ऐसे कुछ ये पूजा होता है आदिवासी कल्चर में। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और जानकारी मिल रहा होगा। जितना मेरे से हो पा रहा है तो हम बता रहे हैं आप लोगों को, हमको भी उतना पता नहीं है। तो आई होप, और कुछ गलत भी बोल रहे हैं और जो जानते होंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ऐसा करके ऐसा होता है। और ये वाला गुमला साइड कुछ अलग होता है और यहाँ रांची वाला कुछ अलग होता है। तो हम दादी घर में रहते हैं तो वहाँ वाला भी देखे हैं, वहाँ हमेशा सुबह को ही होता है और घर के बाहर होता है, बाहर वाला देखे हैं। तो इसलिए
जैसे धान वान का भी सीज़न रहता है तो खलियान उलियान भी उठाना रहता है तो भेलवा फड़ाता ही फड़ाता है, ऐसा कुछ होता है। और हम यहाँ नानी घर में घर वाला देखे, यहाँ मामी को लग रहा था कि 8 गो दरवाज़ा हुआ, पर ना हम लोग 9 गो दरवाज़ा गिनवा दिए थे और 9 गो करवा दिए थे। इधर सब तैयार उयार हो गया और पूजा चल ही रहा है। अब देखिए सारा देवी देवता को याद करके चावल रखेंगे ज़मीन में 3 बार, और उसके बाद अंडा को भी रखेंगे उसी में, और फिर उसके बाद उसके ऊपर से भेलवा डंडा रखेंगे। सारे देवी देवता को याद करके ऐसा किया जाता है। और आदिवासी लोग में तो हर पूजा में मुर्गी चंगना का उपयोग किया जाता है, पर भेलवा वाला पूजा में अंडा का उपयोग किया जाता है। और कमेंट करके बताइएगा किसी को पता होगा तो इसके बारे में। और ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग, ताकि हमको अच्छा लगे। देखिए यहाँ पे अंडा रखा हुआ है, अब इसके ऊपर भेलवा रखा जाएगा। भेलवा का डंटी इस टाइप से रखा जाता है, और फिर उसके बाद पानी और हड़िया रखा जाएगा पूजा के रूप में। हड़िया एक पेय पदार्थ है जो हम लोग का पूजा में चलता ही चलता है। हड़िया के बिना और पानी के बिना कुछ पूजा नहीं होता है, अधूरा माना जाता है। इसलिए हड़िया और पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है आदिवासी कल्चर में। आई होप हम जितना हो सके दिखाना चाह रहे हैं आप लोग को आदिवासी कल्चर। देखिए यहाँ पे हड़िया गिरा रहे हैं, इस तरह से कुछ होता है। सारे देवी देवता को याद करके फिर उसके बाद रखा जाता है। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, जानकारी थोड़ा बहुत भी जानकारी मिल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा सबको, ताकि हमको अच्छा लगे। आज कर्मा है आदिवासी लोग का मुख्य त्यौहार, जो भादों का एकादशी में मनाया जाता है। तो उससे एक दिन या 2 दिन पहले ही होता है ये पूजा, और बहुत जन का घर में कर्मा के बाद भी होता है। तो देखिए इधर हड़िया रखा रहा है, तो सबको हैप्पी कर्मा, और लाइक करिएगा और सबको कमेंट भी करके बोलिएगा हैप्पी कर्मा। और इधर देखिए कंचन हड़िया छान रहा है, साथ में उसको मामा बता रहा है कि ऐसे करो। और ये अभी पानी रखाया था तो अब हड़िया रखाएगा, और जितना भी बैठा हुआ है मतलब सबको प्रसाद के रूप में हड़िया दिया जाता है। और वो सबको हड़िया पीता है, लड़की लोग नहीं लड़का लोग पीता है, मत सोचिएगा कि हम भी पिएंगे, गलत बात है। और इधर हड़िया छान रहा है कंचन बढ़िया से, सीख रहा है अभी देखिए इसको ऐसे ऐसे करके गोल गोल घुमाएगा अरवा चावल को और भेलवा डंटा को, और जैसे हम लोग लीडो गोटी खेलते हैं कैसे, वैसे ही इसको फेंकेगा पासा टाइप से, और फिर उल्टा पलटा हो जाता है तो उसमें चित पथ होता है, ऐसे कुछ होता है। तो हम को उतना पता नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और एक ही बार में चित्त हो गया था। देखिए यहाँ अंडा को फोड़ रहा है, पूजा हो गया, अंडा को फोड़ रहा है, उसके बाद अंडा को दोना में करेगा और फिर इसको आग में पकाया जाएगा बिना कुछ डाले, ऐसे ही खाली नॉर्मल अंडा, जो कि प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाएगा। और फिर उसके बाद जितना भी घर का जेंट्स लोग होता है और महिला लोग होती है उन लोग को दिया जाएगा। और ये जो वो पिछले साल का अंडा और भेलवा डंटी और सखुआ पत्ता टांगा हुआ है तो इसको उतारा जाएगा, और चावल उवल के साथ में जितना पूजा वाला सामग्री है सबको फेंका जाएगा, और वो जो नया वाला भी बनाया अंडा भेलवा डंटी और सखुआ पत्ता उसको फिर से वहाँ लगा दिया जाएगा। उतना तो हमको पता नहीं, पर ऐसा माना जाता है कि ये जो है शुभ है और घर की रक्षा भी करेगा जितना भी है। तो इसलिए ऐसा सबके घरों में दरवाज़ा में मेन जो गेट रहता है वहीं टांगा हुआ रहता है। इधर अंडा को ले जा रही है, सिंपल इसको बनाएगी। एक्चुअली आग में ही बनाया जाता है, तो अब तो आग वाग उतना लकड़ी उकड़ी होता नहीं किसी का घर में, तो इसको गैस में ही रख देगी और बनाएगी। और उसको कंचन हटा रहा है उसको फेंकेंगे अभी, और ये वाला को नया वाला को अब लगा दिया जाएगा ऐसा, जो कि साल भर रहेगा। और पिछले कर्म आएगा तो उससे एक दिन पहले फिर भेलवा फड़ाएगा तो फिर वो वाला को हटाया जाएगा, कुछ ऐसा होता है। और अभी जितना भी पूजा में उपयोग किया गया है सामान सब दिया को छोड़ के इसको सब उठा रहा है, और इसको अभी मेदगढ़ा में फेंका जाएगा, यही फेंकने जाएंगे अपने ही। माना जाता है कि जितना भी घर का रोग दुख रहता है, जितना भी बुरा चीज़ नेगेटिव चीज़ रहता है सबको लेके ये जाएगा, नेगेटिव चीज़ इसके साथ में ही चला जाएगा और इसको फेंक देगा। फिर उसके बाद ये आएगा मामा का घर खोजते खोजते, अभी देखिए जा रहा है। अभी इधर कंचन दरवाज़ा बंद कर देगा।
और उसके बाद वेट करेंगे उनका आने का। ऐसे कुछ होता है। जब छोटे थे नाना था तो उस समय मतलब बहुत ज़्यादा कहानी वहानी बताता था, आता था तो उसको बहुत देर तक वेट कराया जाता था कि कहाँ ई नहीं है, घर दूसरा घर जगाया है, ऐसे ऐसे करके मतलब उधर से दरवाज़ा तरफ से बोलता था। पता नहीं नीतू कुछ बता रही थी हमको, दरवाज़ा के बाहर से ही बोलेगा कि ये फलना कर घर है। तो हम लोग मतलब जो घर का मेन मुखिया रहता है वो नहीं और कोई बोलेगा नहीं ये नहीं है। यहाँ पे हम लोग बैठ के सब वेट कर रहा था कि वो कब आएगा। और इधर कंचन हड़िया हिला रहा था और मामा साथ में हम लोग को बता रहे थे कि उधर कहीं के बारे में बता रहे थे, वहाँ भिलवा सुबह ही में फड़ाता है। इधर और इधर सिंपल अंडा जला रही थी वो अपने गरम से पक जाएगा। गया था जिसमें नमक मिर्चा कुछ भी नहीं, ऐसे ही नॉर्मली जो वो जैसा दिया अंडा दोनों में बस वैसे ही था। तो इधर पक गया था अंडा, प्रसादी है वही जिसको खाएगा। पूजा में थोड़ा 3 जगह गिराएगा और फिर उसके बाद देख तो क्या हाँ कहाँ के लेके जा रहा? अच्छा यह लगो दुकान। पहले ना बहुत ज़्यादा बताता था, ये नहीं है बहुत ज़्यादा बोलता था। अच्छा टाइम नहीं है, देख रही हो। देखिए मैं दुख को फेंक के आया और सुख को लेके आया, यही है इसका नियम। प्रणाम कर रहे तो मेहमान आया है गाइस। कितना दूर जा रही है? प्रसादी लेके आ गया, प्रसादी बन गया जो अंडा दे तो उसी को दे दो, चढ़ाएगा। जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई। बधाई होता है, बधाई बधाई ये प्रसादी है, खाली सिर्फ घर का आदमी लोग जेंट्स लोग खाता है, घर का जेंट्स लोग खाता है और महिला लोग खाती है। देखिए गाइस ये लोग हम लोग को छोड़ छोड़ के। गाइस आप लोग आई होप अच्छा लगा होगा, दिखाएं जितना भी किया पूजा उजा। और ये इसको उरांव में डंडा कटा बोलते हैं और इधर रांची तरफ तो इसको भेलवा बोलते हैं, भेलवा फाड़ना बोलते हैं। हर शुभ काम करने से पहले भेलवा फड़ाता है और कर्मा से पहले भी और कर्मा का दूसरा दिन भी। बहुत जन के घर में तो कर्मा से 1-2 दिन पहले फड़ाता है। सब काम करने से, शुभ काम करने से पहले ही बोल रहे बहन। और जैसे कि पहले ये क्या बोलते हैं खरियान उरियान भी उठाता था तो उसमें भी ये डंडा फड़ाता था, डंडा कटाता था भेलवा फड़ाना। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। और ये वाला हम लोग आदिवासी लोग में होता है, कल्चर में होता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ढेर सारा खूब सारा प्यार दीजिएगा। और अभी हम लोग बनाएंगे बर्थडे, उधर है बर्थडे गर्ल। थैंक यू, बाय बाय।